हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर डेली आपको रेलवे विभागीय प्रत्येक विभाग का परीक्षा प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, एक बात और आपको नोटिस करना होगा कि ऑल इंडिया रेलवे का जो एलडीसी और जीडीसी का जो पैटर्न रहता है वह बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए इस प्रश्न पत्र से आपको किसी भी डिवीज़न में होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ साबित होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग रायपुर डिवीज़न में हुए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था 60% एलडीसी कोटा के तहत, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। यह एग्ज़ाम 23/9/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे। 10 प्रश्न आपको पता ही होगा कि राजभाषा का प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक अंक जो हैं वो 1 अंक के प्रश्न हैं और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट डैश मिनट इंतज़ार करना है लोको पायलट को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट। प्रश्न संख्या 2, BRM प्रकार की मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गिट्टी विनियमन यानी कि ब्लास्ट रेगुलेटिंग के लिए। प्रश्न संख्या 3, रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइप। प्रश्न संख्या 4, 2 छोटे एक लंबे इंजन सिटी डैश को संकेत करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ACP। प्रश्न संख्या 5, टीपी टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से डैश की मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 550 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 6, जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो एसएम ट्रेन को रोक देगा और जारी करेगा। क्या करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कॉशन ऑर्डर, जिसको सतर्कता आदेश बोला जाता है। प्रश्न संख्या 7, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान का सीमा मूल्य डैश रुपये निर्धारित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1,00,000 रुपये। प्रश्न संख्या 8, व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद RMS और TMS उप प्रणालियों डैश में पहले से ही उपयोग में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, FOIS। प्रश्न संख्या 9, BVZ का POH हर डैश सालों में किया जाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक 2 सालों में। प्रश्न संख्या 10, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर के डैश मिलीमीटर की अनुमति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 50 mm। प्रश्न संख्या 11, रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्क से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने एसएम को डैश प्रकाश दिखाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद प्रकाश। प्रश्न संख्या 12, रेत कुबर में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना का डैश प्रकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संकेतदायक यानी इंडिकेटिव। प्रश्न संख्या 13, कर्वे स्विच के साथ 1/8 1/2 टर्नआउट में अधिकतम गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 14, मटेरियल ट्रेन में गिट्टी गिराते समय स्पीड डैश किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 15, बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में डैश संख्या वैगनों का
हैंड ब्रेक नीचे टिकी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 संख्या वैगनों का हैंड ब्रेक नीचे टिकी होगी। प्रश्न संख्या 16, अधिकतम डैश संख्या में विस्फोटक वैगन यात्री ट्रेन से जुड़े हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0। प्रश्न संख्या 17, एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए लिखित प्राधिकरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, TA/A 602। प्रश्न संख्या 18, विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकारी डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, T/609। प्रश्न संख्या 19, मानक प्रपत्र SF1 डैश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन से। प्रश्न संख्या 20, CSL डैश के बीच की दूरी का संकेत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रियर में फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क तक। प्रश्न संख्या 21, रायपुर डिवीजन में कुल कितने क्रू गार्ड लॉबी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। प्रश्न संख्या 22, प्रीमियर एयर ब्रेक रेक यानी BOXN के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर डैश प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 95%। प्रश्न संख्या 23, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वह डैश किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रतिबंध का पालन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर्स इंस्पेक्शन कार यानी अधिकारी इंस्पेक्शन कार में। प्रश्न संख्या 25, TVU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन व्हीकल यूनिट। प्रश्न संख्या 26, मानक 4R इंटरलॉकिंग स्टेशन पर मेन लाइन फॉन्ट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति की अनुमति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 27, यह मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज पर किस दर प्रतिशत पर 5 वर्ष में 750 रुपये की राशि 900 रुपया हो जाएगी? इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4%। प्रश्न संख्या 28, 36 पुरुष 18 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही काम पूरा कर सकेंगे? तो इसका आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिनों में। प्रश्न संख्या 29, आयुक्त रेल संरक्षा यानी CRS संगठन डैश के मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिविल एविएशन। प्रश्न संख्या 30, जब एक रंग प्रकाश दूर संकेत गेट्स स्टॉप सिग्नल के साथ संयुक्त किया जाता है तो यह ऑन पोजीशन में डैश प्रकाश के साथ प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल। प्रश्न संख्या 31, LHB में कोचों में डैश प्रकार का कैपलिंग प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CBC। प्रश्न संख्या 32, सिंप्लीफिकेशन का यह क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल मैथ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 37.29। प्रश्न संख्या 33, स्टेशन अनुभाग डैश स्टेशन की कक्षा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 34, शुरुआती स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में FP प्रेशर का डैश होना जरूरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 kg/cm²। प्रश्न संख्या 35, एक समय में अधिकतम डैश व्यक्तियों को मोटर ट्रॉली पर ले जा सकते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8 व्यक्तियों को। प्रश्न संख्या 36, पहला चेतावनी बोर्ड ओएचई खंभे पर उस स्थान से कम डैश दूरी पर लगाया जाता है जहां से न्यूट्रल अनुभाग शुरू होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 37, यदि इलेक्ट्रिक लोको पायलट आपातकालीन सॉकेट के माध्यम से एएससीईआर टीपीसी के साथ संचार स्थापित करने में असमर्थ है तो वह दिन में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध के साथ ट्रेन को अगले स्टेशन पर ले जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। प्रश्न संख्या 38, SWRD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का इंटरचेंज पॉइंट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लखौली। प्रश्न संख्या 40, यातायात संपार की अवधि गणना प्रत्येक डैश वर्षों में एक बार की जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार की जाएगी। प्रश्न संख्या 41, प्रमाण पत्र जो परिवहन निरीक्षक द्वारा जारी की गई है डैश वर्षों की अवधि के लिए यह मान्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 42, महत्वपूर्ण संपार फाटक पर सड़क यातायात के लिए अनुचित देरी से बचने के लिए यह आम तौर पर एक खंड पर 1.5 मिनट से अधिक के लिए बंद नहीं किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 मिनट से अधिक यह बंद नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 43, जब मालगाड़ी के पीछे से एक टावर वैगन जोड़ा जाता है तो ट्रेन की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 44, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग को डैश से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी EI। प्रश्न संख्या 45, अग्रिम स्टेशन से लाइन क्लियर लेना है डैश सिग्नल को ऑफ करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी IB सिग्नल को अलग करने के लिए। प्रश्न संख्या 46, किसी भी कारण से ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन को रुका है जो एक डैश ट्रेन कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोचिंग ट्रेन। प्रश्न संख्या 47, DGS प्रकार की मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कॉन्सेंट्रिक ऑफ न्यूली टेम्पर्ड ट्रैक, नए टेम्प ट्रैक समेकन के लिए। प्रश्न संख्या 48, फॉलिंग ट्रेन कार्य प्रणाली में अधिकतम डैश नंबर ट्रेन 2 ब्लॉक स्टेशनों के बीच चल सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। प्रश्न संख्या 49, पेंट्री कार का परिवहन कोड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी WGCB। प्रश्न संख्या 50, पॉइंट और क्रॉसिंग पर दौड़ते समय मोटर ट्रॉली की गति प्रतिबंध कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 51, सिंगल लाइन पर सिंगल ओवरलैप की गणना डैश से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ट्रेलिंग पॉइंट से। प्रश्न संख्या 52, कैच साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में डैश खड़ी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1/80। प्रश्न संख्या 53, गेट डिस्टेंस सिग्नल कुंभ गेट के पीछे डैश मीटर दूरी पर स्थित होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 180 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 54, घने कोहरे को दौरान निरपेक्ष ब्लॉक प्रणाली पर एक ट्रेन की अधिकतम गति डैश तक सीमित होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक। प्रश्न संख्या 55,
गार्ड सहित मालगाड़ी की ब्रेक वेन में यात्रा करने की अनुमति देने वाले व्यक्तियों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 56, OTL ब्रेक वन इक्विपमेंट का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वन टाइम लॉक इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 57, बाधित स्वचालित सिग्नलिंग सेक्शन में राहत इंजन भेजने का प्राधिकार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, TYC 912। प्रश्न संख्या 58, डेटोनेटर विस्फोट करने के बाद यदि आगे कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो लोको पायलट सावधानी से डैश आगे बढ़ने के बाद समान गति को बढ़ा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1500 मीटर उसको सीधे समान चलने के बाद वो गति बढ़ा सकता है। प्रश्न संख्या 59, जब इंजन एक ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है और गार्ड ब्रेक वेन में यात्रा कर रहा है तो अग्रणी है तो गति क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 60, एक मोटर ट्रॉली का उपयोग कम से कम डैश नियमित चालक दल के साथ होना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 नियमित चालक दल के साथ। प्रश्न संख्या 61, DPWCS का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पावर डैश कंट्रोल सिस्टम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। प्रश्न संख्या 62, स्लिप सीडिंग का प्रावधान वहाँ अनिवार्य है जहाँ ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल की तुलना में डैश खड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 in 100। प्रश्न संख्या 63, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, T/369। प्रश्न संख्या 64, बाधित लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकारी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, T/509। प्रश्न संख्या 65, डबल लाइन पर LSS से परे सेंटिंग करने के लिए SM डैश लेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक फॉरवर्ड। प्रश्न संख्या 66, ब्लॉक लाइन में ट्रेन को लाने के लिए डैश सिग्नल ऑफ हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉलिंग ऑन सिग्नल। प्रश्न संख्या 67, SLB का फुल फॉर्म का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शंटिंग लिमिट बोर्ड। प्रश्न संख्या 68, इन नेर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से डैश मीटर की दूरी पर रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1000 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 69, एडवांस स्टार्टर ऑफ स्थिति को डैश के साथ इंटरलॉक किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, एक्सेल काउंटर और ट्रैक सर्किट तीनों के साथ। प्रश्न संख्या 70, IB सिग्नल को डैश लाइन सेक्शन में प्रदान किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंगल एंड डबल लाइन। प्रश्न संख्या 71, यदि कोई लोको पायलट किसी असामान्य स्थिति का अनुभव करता है जिस पर ट्रेन गुजरी है गार्ड उस ट्रैक, तो इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा ट्रैक सुरक्षित होने प्रमाण पत्र तक फॉलोइंग ट्रेन डैश गति प्रतिबंध के साथ भेजा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलेगा। प्रश्न संख्या 72, विद्युतीकृत खंड पर ओवरहेड संपर्क तार से कम डैश सकल निकासी के साथ कोई खेप की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100 mm तक। प्रश्न संख्या 73, जब स्टेशन स्टाफ सभी सही संकेत का आदान प्रदान नहीं करता है तो लोको पायलट इंजन सीटी कोरे डैश देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 छोटे। प्रश्न संख्या 74, जब किसी गाड़ी में आग लगने पर वाहन में आग लग जाती है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा और वाहन को अलग थलग कर दिया जाएगा। इस वाहन और गाड़ी के बीच
दूसरे गाड़ी के बीच डैश मीटर को दूरी पर छोड़ा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 75। उस खंड पर जहां संचार में पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षक अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट डैश को जमा करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी DRM को। प्रश्न संख्या 76। स्पेशल क्लास स्टेशन का SWR के लिए डैश से स्वीकृति लेना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CRS। प्रश्न संख्या 77। DRUCC के सचिव के रूप में डैश कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीनियर DCM। प्रश्न संख्या 78। कक्षा ए ODC में खेप और न्यूनतम निश्चित संरचना प्रोफाइल के बीच सकल निकासी डैश इंच से कम नहीं होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 9 इंच से कम नहीं होगी। प्रश्न संख्या 79। संपार फाटकों के कम करने के लिए SWR नियम में डैश में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न संख्या 80। दुर्घटना के मामले में ART वैन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डैश की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेक्शन कंट्रोलर की। प्रश्न संख्या 81। यदि परीक्षण प्रांगण में ट्रेन को डैश से अधिक स्थिर किया जाता है तो गहन BPC अमान्य हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे से अधिक। प्रश्न संख्या 82। शताब्दी एक्सप्रेस में डैश मृत इंजनों को अटैच किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एक भी नहीं इसमें अटैच कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 83। एक मिश्रित ट्रेन के रूप में यात्री गाड़ी वर्गीकृत करने के लिए डैश के प्राधिकार की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। प्रश्न संख्या 84। गार्ड के रफ जनरल को पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि डैश साल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 साल। प्रश्न संख्या 85। स्नॉग डेड एंड की लंबाई कम से कम डैश मीटर होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 180 मीटर। प्रश्न संख्या 86। NI कार्य पूरा होने के बाद नए कार्यों को चालू किया जाना है। NI के पूरा होने के बाद एक नया SWR विधिवत डैश द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी CRS के द्वारा। प्रश्न संख्या 87। हैंड शंटिंग की अधिकतम गति क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 88। रेल दुर्घटनाओं में पटरी से उतरने को डैश श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टाइप। प्रश्न संख्या 89। ट्रेन से गिरने या रन ओवर दुर्घटना डैश वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी P वर्ग के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 90। कोहरे के मौसम के दौरान स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में डबल येलो पासिंग ट्रेन की गति डैश होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 91। CCRS हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। प्रश्न संख्या 92। लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 200 मीटर। प्रश्न संख्या 93। जहां तक संभव हो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को डैश में लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेन लाइन में। प्रश्न संख्या 94। एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उप भाग पर OHE आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशनों पर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आइसोलेटर का। प्रश्न संख्या 95। इनमें से क्या सामान्यतः क्रू लॉबी में आवश्यक सामान में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक्सीडेंट चार्ट। प्रश्न संख्या 96। गेट सिग्नल एक डैश सिग्नल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टॉप सिग्नल। प्रश्न संख्या 97। B क्लास ODC के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति डैश द्वारा दी जाती है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पीसीओ के द्वारा। प्रश्न संख्या 98, रायपुर मंडल में किस सेक्शन में बिना गार्ड के मालगाड़ी को चलाने की अनुमति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, MXA और DRZ के बीच। प्रश्न संख्या 99, SECR में निम्नलिखित सीसी रेक में से कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लायन HL। प्रश्न संख्या 100, BVZ की अधिकतम गति और कोडल लाइफ कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 वर्ष इसकी कोडल लाइफ होती है। उसके बाद दोस्तों आपको पता ही होगा कि 10 प्रश्न प्रत्येक LDC एग्जाम में पूछे जाते हैं राजभाषा के। तो दोस्तों आइए राजभाषा के प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषा। प्रश्न संख्या 102, रेल मंत्रालय में कार्यालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा की समिति की कौन सी उपसमिति करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरी उपसमिति। प्रश्न संख्या 103, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जून 1975 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा नियमों का अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूल 12 में। प्रश्न संख्या 106, किस प्रदेश की राजधानी अंग्रेजी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की। प्रश्न संख्या 107, राजभाषा अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 108, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। प्रश्न संख्या 109, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष महीने का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का। प्रश्न संख्या 110, जो आज का अंतिम प्रश्न है, अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदी और अंग्रेजी में। तो दोस्तों ये थे 23/9/2023 को रायपुर डिवीजन में हुए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में LDC कोटा के तहत जो ट्रेन मैनेजर का एग्जाम हुआ था उसके हल प्रश्न पत्र। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट 27 तारीख को भी जो एग्जाम हुआ था गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ही रायपुर डिवीजन में, वो कल या परसों उसको अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको प्रमोशन से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन अवेलेबल कराया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।